आज मैं और मम्मी जा रहे हैं मंडाई करने। झंगोरी की बालियाँ अभी सुमन ने बहुत बुरा हाल कर रखा था और इतने ना धान हो गए हैं हमारे। और चाची और आंचल ने दिया मुझे ये मुंगरी। क्या देना? हाँ कर ऐसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज है संडे और तो इस संडे पापा भी घर नहीं आए हैं, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। अभी आजकल पहाड़ों में काम शुरू हो गई, तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं मंडाई करने। तो मम्मी भी कितना अकेला करेंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ जब तक मैं इधर हूँ। तो कुछ दिनों बाद हो सकता है मुझे अपने ससुराल भी जाना पड़े लवाई मंडाई के लिए। तो चलो गाइस चलते हैं, अभी अंधेरा ही है बाहर, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है और अभी ना चंदा मामा भी दिख रहे हैं। सभी जगह थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। जैसे जैसे हम धान के सार की साइड आ रहे हैं ना, वैसे वैसे ये धुंध ये कोहरा जैसा लगा हुआ है और इधर साइड को है आजकल धान के सार। तो चलते हैं और ऐसी धुंध लगी हुई है, बस सामने थोड़ी थोड़ी लाइट्स दिख रही हैं कि हाँ इधर गांव होंगे, क्या क्या लोग रहते हैं। तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस अब अंधेरा छटने लग गया है और हम आ गए हैं ठीक धान की सार के बीच सार में। और यहाँ पे जहाँ पे मम्मी है ना, वहाँ पे है हमारे एक खेत यहाँ पे है और एक खेत उससे थोड़ा ऊपर पे है। तो हम आए हैं यहाँ मंडाई करने के लिए। और ये देखो ये है झंगोरी की बालियाँ। तो चलो चलते हैं मंडाई करने आज। ये देख रहे हो आप, जो ये दोबारा से धान आने लग गई है धान के पौधों पे। तो पता है ये क्यों आ रही है? क्योंकि सुअर ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी थी इतने एरिया की, और तभी मम्मी ने जल्दी इसकी लवाई कर दी और हम यहाँ आ गए हैं मंडाई करने के लिए। पता पहाड़ों में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आजकल ना सुअर कुछ भी नहीं रखता है खेतों में, और हमारे इस खेत में भी सुअर ने बहुत बुरा हाल कर रखा था। तो हम तो आ गए हैं यहाँ मंडाई करने, अब चाहे हो ना हो काम तो पूरा ही है। खेत में ला रखा है एक कट्टा और ये जूड़ा रस्सी और ये सुप्पा, इसे वैसे हिंदी में सूप कहते हैं, और ये है कंडी। और आजकल ना कंडी को ऐसे गोबर से और पानी मिट्टी लाल मिट्टी इनसे मतलब ऐसे लीप दिया जाता है, क्योंकि इसमें ना जो ये झंगोरे की बालियाँ हैं इसको रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ना इस मम्मी ने इस कनके से एक दो नया निकाल के रख दी है, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। तो चलो शुरू करते हैं मंडाई को। तो गाइस फाइनली अब एक ही न्याण बच रखी है और एक ये है, और इतने ना धान हो गए हैं हमारे। और अभी ना मौसम जब साफ़ नहीं होता ना, अजीब सी उमस हो रही है कि सनराइज़ हो गया, लेकिन बादल ऐसे लगे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि सन कहाँ है। तो चलो अब बस ख़त्म करते हैं इसको, फिर चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली 7 बज रहे हैं और हमने ये पूरा कर दिया है। और अब मम्मी कह रही है कि मैं थोड़ा झंगोरा की लवाई कर देती हूँ, तो एक काम कर फिर धान को ना उठा कट्टे में भर और फिर चली जा यहाँ से घर, चली जा नाश्ता वगैरह बना ले, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। तो चलो मैं धान को इकट्ठा करती हूँ, फिर इस पर कट्टे पर भारी लगाऊँगी और फिर चलेंगे घर। और मम्मी ये कर रही है यहाँ पे झंगोरे की लवाई, कुछ कुछ हो रखा है कुछ कुछ नहीं हो रखा है। और मैंने यहाँ पे ये धान इकट्ठा कर ली है, ये सुप्पा है कट्टा है, इसको भरती हूँ पहले मैं। इस मैंने भारी लगा दी है, इतने ही धान हुए, इसमें भी कुछ भूसा होगा। तो मम्मी ने ये सुखा दिया है इधर, और मम्मी जा रही है अभी झंगोरे की लवाई करने नीचे वाले खेत में। वैसे हमारा एक ये वाला खेत भी है जहाँ पे मंडाई करने के लिए है, लेकिन वो बाद में करी है ना मम्मी ने उसकी लवाई, तो 1-2 दिन बाद आएंगे हमें मंडाई करने के लिए। तो मैं चलती हूँ अब घर। तो गाइस मैंने उठा लिया है इस कट्टे को और अब चलते हैं घर की तरफ, नाश्ता बनाते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं। तो चलो चल ठीक है मामी चली। जा रहे हैं ले बोला देखो संगूर के कितना नुकसान कर रखे हैं इधर। तुम पंगला कर करो हां मला तो है तुम्हासाठी साठी पड़े हुए आई बात बाबा कहां जाते रे
दीदी का कथा बड़ा साथी छ यो सही त हम अब मोंगला मत यति म त एक काठा भा आ तो ने मान मन मान का नहीं जेल जरा से और चाची और आंचल ने दिया मुझे ये मुंगरी। चलो ठीक थी यार, मैं जान बैठी, बाय। है तुम ला यार। तो गाइस फाइनली मैं नीचे खेत से ऊपर आ गई हूँ। मेरी हालत ख़राब हो गई है इस टाइम चढ़ाई में, और अब थोड़ा हल्की हल्की धूप आ रही है और ये धुंध नहीं छट रही है गाइस। सभी लोग अपने काम पे लगे हैं आजकल, और पहाड़ों में यही तो है, भादो आया नहीं कि काम शुरू हो जाता है पानी में अलाव का। तो फिर जनजीवन भी ऐसा ही है पहाड़ों का, कर्मठ यहाँ के लोग हैं, तो इसलिए सभी लोग अपने काम धंधों पे लगे हैं। मैं भी घर चल रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। मैं आ गई हूँ खेत से, और यहाँ पे मैंने धान का कट्टा यहाँ रख दिया है। अब मैं घर जाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ घर, और मैं जल्दी इसलिए भी आई ना क्योंकि हमारे चचंडे लग रखे हैं यहाँ, पता चल रहा बंदर आ गया और सारे चचंडे खाली, इसलिए मैं जल्दी आ गई घर। नाश्ता करने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लेसन प्लान, और मम्मी सुखा रही है अपने कपड़े। से मिलिए, ये है मेरा भतीजा प्रिंसू, है ना? तो अपना नाम तो बता, क्या तेरा नाम? क्या तेरा नाम? हाँ, तो इसका नाम है आदर्श, घर में इसको प्रिंचू प्रिंचू कहते हैं, है ना? कर ऐसे, हाय गाइस, ये ताइस तो गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 4, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करा और अब मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय मैंने रख दी है, तो चलो किचन में चलते हैं। मम्मी भी मुझे धान लाए थे ना हम खेत से, तो मम्मी उसको साफ़ कर रही हैं, उससे भूसा अलग करना पड़ता है, तो मम्मी वो भूसा अलग कर रही हैं। तो मम्मी ने कहा मैं भूसा अलग कर देती हूँ, फिर शाम को तो उसे कट्टे में भरना और नीचे ला देना। तो पहले चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं। फिर इस चाय तो मेरी उबलने लगी है, बस मम्मी का वेट है, और ना अभी बाहर धूप भी बहुत तेज़ है, तो चाय उबलने लग गई। अरे 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 अरे, और ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए इतने बड़े केले कितने प्यारे से लग रहे हैं, छोटे केले हैं, घर के हैं ये शायद। माता का आदेश आ गया है कि चाय ला दे, तो चलो ले पसीने अच्छा मेरे लिए चाय ला गई हूँ थोड़ी सी, तो चलो चाय इंजॉय करते हैं पहले शाम की, तब मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। अभी तक ना मौसम एकदम सही था, और इस समय मौसम एकदम सिर से काला काला जैसे होने लग गया है। तो मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि हम जो सुबह धान लाए थे, फिर मम्मी ने उसे दिन में साफ़ करा, अभी उसको उठाना है, वरना वो भीग जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। तो चलो इसको उठाते हैं। इसे देखो, ये मौसम एकदम काला हो गया है। अभी तक इतनी तेज़ धूप लगी थी, यहाँ पे कितना बड़ा काला बादल आ गया है पूरी जगह। हो सकता है थोड़ी देर में बारिश आ जाए, तो मैं इन धान को ना फटाफट उठा देती हूँ। कट्टा किधर है? है ना, इसी पे इतने ही हुए हैं हमारी धान, बाकी तो सारी सुअन ने कर दी बर्बाद। तो चलो अब चलते हैं नीचे। तो गाइस छत से ना धान उठाने के बाद मैं जिससे घर पहुंची, थोड़ी देर बाद बारिश आने लग गई, तो मैं फिर से अपना लेसन प्लान के काम पे बैठ गई हूँ। तो लेसन प्लान बनाना भी ज़रूरी है, वरना मेरा बहुत काम छूट जा रहा है। तो मैं लेसन प्लान बनाती हूँ, तो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। शाम के बज रहे हैं 6, और अभी मैंने कम से कम 5-6 लेसन प्लान बनाए। तो लेसन प्लान का काम मेरा बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है, क्योंकि बीच में मैं अपने पेपर और अपने प्रैक्टिकल की वजह से देहरादून चली गई थी। तो अभी आई मैं बाहर, तो थोड़ा मुँह हाथ धुला, थोड़ा कंघी वंगी करी बाल को, और अब मम्मी आने वाली होगी, तो अब शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। मैं क्या बनाना है समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो देखते हैं। अगर मम्मी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर तब कुछ ना कुछ रखूँगी अपनी तरफ से। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। मैंने बोला मेरी मम्मी पधार गई इधर। मैं क्या बनाना आ जाओ, पता नहीं यार,
देखते हैं। देखो गाइस, बारिश आने वाली थी थोड़ी देर में पहले, और अभी देखो मौसम बिल्कुल साफ होने लग गया। मम्मी को सिर्फ चाय चाहिए, दिन में भी चाय चाहिए थी, अभी वो भी चाय बना दी। तो चलो, फाइनली हम लोग का खाना वगैरह सब बन गए हैं। और यहाँ लाइट नहीं है, जब से गई थी ना लाइट, मतलब मौसम ख़राब हुआ तो उसके बाद लाइट चली गई थी, तो उस टाइम से लाइट नहीं आई है। हमने खाना बना लिया, अब खाना खाते हैं और हम भी अंदर चलते हैं। और जो ये लाइट दिख रही है ना, ये हमारे चार्ज वाले बल्ब हैं जो बैटरी वाले, तो उनसे हो रहा है उजाला थोड़ा बहुत, वरना अंधेरे में थोड़ा अलग अजीब सा लग रहा है। और मेरे फ़ोन पे ना बैटरी भी नहीं है। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।